नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होगे। बियॉन्ड अबेकस में हम बहुत तरह के वीडियोस और शॉर्ट्स रील्स लेके आते हैं जो कि आपके गणित के नॉलेज को बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये हमारा बहुत फर्म मानना है और पिछले 40 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, PhD भी हूँ एजुकेशन में। तो मेरा मानना है कि गणित पढ़ना पढ़ाना अपनी जगह ठीक है, उसका अपना महत्व है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी एक सपोर्ट स्ट्रक्चर लगती है जिससे कि आपको जो उस चीज़ को आगे बढ़ाती है, मतलब आपको समझना आसान करती है, पढ़ाना आसान करती है। इसलिए हम पूरी एक वीडियो सीरीज लेके आए जिसका नाम है SST रीजनिंग स्किल्स, जैसे आज हम देखने वाले हैं। और इस पूरी सीरीज में जो मैथमेटिक्स के जो 4 पिलर्स हैं, जिसको हम अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग कहते हैं, इसके अलावा जो भी आपको साइकोलॉजी के फैक्टर्स लगते हैं या लर्निंग समझ के लिए जो फैक्टर लगते हैं, उन पे हम SST में बहुत जोर दे रहे हैं। तो जो कि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में है, आसान रोज के एग्जाम्पल लेते हुए हैं। बेसिकली ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ पेरेंट्स के लिए है, ये सीरीज़ टीचर्स के लिए है, या ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो मैथमेटिक्स में पढ़ाना चाहते हैं। तो उनको एक बैकग्राउंड लर्निंग होती है कि भाई ये भी अगर आप फैक्टर ध्यान में रखते हैं, जैसे हमारी एक मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की आप सीरीज़ देखिए, वो भी इसी संदर्भ में बनी हुई है। और साथ में आपको MCC, इसको हम कह रहे हैं मैथ कोर कॉन्सेप्ट, इस सीरीज़ को भी आप देखिए। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसके नीचे आप एक लिंक पे देखेंगे कि SST जो है इसका महत्व क्या है, उसको हमको क्यों देखना है। तो चलिए आज देखते हैं हमारे पास क्या है। SST की रीजनिंग स्किल, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग, ये हम आप आज समझने का प्रयास करेंगे। हम बहुत सारे डायमेंशंस पे भी उसको डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव का रीजनिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर टू जनरल। आप एक पर्टिकुलर टू जनरल, जैसे अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल है, जैसे इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, इस पर खाना गर्म हो रहा है, यहाँ से ये स्टोव है, इस स्टोव पे खाना गर्म हो रहा है, ठीक है। ये स्टोव है, इस पे खाना गर्म हो रहा है, इसमें चावल रखे बहुत सारे। और मदर को जो लेडी बना रही है या आप बना रहे हो, आपको पता करना है कि चावल हो गए कि नहीं हो गए। तो आप हर एक चावल को तो नहीं निकालते हो, आप क्या करते हो, एक कोई भी चावल देखते हो, दबा के हो गया, खत्म। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग कि आप एक चावल के दाने से आप पूरे इसका पता रखते हो। क्या जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कई लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता उस चीज़ को, लेकिन ये भी इंडक्टिव रीजनिंग है। या मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति, हम अचानक किसी बात गुस्सा हो जाती है, किससे नाराज हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये तुम्हारी इस बात से तुम्हारे खानदान का पता चल जाता है। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। हालांकि गलत एप्लीकेशन है, लेकिन बेसिकली ये इंडक्टिव रीजनिंग है कि आप 2-4 चीज़ें देख के पूरे ज़माने के बारे में आप जानकारी लेते हैं। अगर जो स्कूल टीचर आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, आप एक अटेंडेंस रजिस्टर लेके गए, उस पर क्लास का नाम नहीं लिखा हुआ, आपने बोला हाँ भैया तुम किस क्लास के हो, उसने कहा 9th पे, तुम किसके हो 9th पे, तुम किसके हो 9th पे। फिर मैंने अचानक किसी तीसरे को पूछ लिया, हाँ तुम किसके हो 9th। तो मैं एक रीज़न, एक लॉजिक चाहता हूँ कि ये रजिस्टर क्लास 9th पे का, दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। ये उसका एग्जाम्पल है, जिसका कि मैंने बताया कि जैसे नेचर ऑफ रीजनिंग, ये तब अप्लीकेबल होता है जब आपको पर्टिकुलर टू जनरल जाना हो या प्रोबेबिलिटी के बारे में आप बात करते हो, तब ये रीजनिंग का कंसेप्ट लगता है। इंडक्टिव रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कोप, इंडक्टिव रीजनिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, हाइपोथेसिस होती है, सब कुछ भी पक्का नहीं होता है, अनिश्चितता होती है। आप एक सर्टेन केमिकल में दूसरा केमिकल डाल रहे हो, आपको क्या पता क्या होने वाला है। वो स्पेशली सोशल साइंसेस में, केमिकल फिजिकल साइंस में तो भी आपको पता है कि आप कितने भी गुस्से से या प्यार से ये बटन दबाओगे तो ये वाली ट्यूबलाइट जलेगी। आप कुछ भी कर लो, आप इससे दबाओ, आप इससे दबाओ, आप डस्टर फेंक के मारो, आप कुछ भी करो, उस स्विच पे अगर हिट हुआ तो वो यही वाली लाइट लगेगी। लेकिन सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता। सोशल साइंस में 1 + 1 2 भी होते हैं, 1 + 1 0 भी होते हैं, 1 + 1 -10 भी हो जाते हैं, और 1 + 1 1000 भी हो जाते हैं। तो सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग होता है। इसलिए सोशल रिसर्च जितनी होती है उनमें हाइपोथेसिस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आप कोई बात मान के चलते हो कि शायद हो सकता है इस कारण ऐसा हो जाए, या आप एक सैंपल को स्टडी करते हो, जिसको कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च आप कहते हो।
तो आप थोड़ा सैंपल की स्टडी करते हो, उससे आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइज करते हो। दैट इज द स्कोप ऑफ दिस इंडक्टिव रीजनिंग। जैसा मैंने बताया, इसका यूज रिसर्च में होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में होता है कि भाई ये इसकी वजह हो सकती है, ये इसकी वजह हो सकती है, ये इसकी वजह हो सकती है। हमने इतने लोगों पे करके देखा तो हमको सेटिस्फेक्शन आया, तो हमने फिर इतने लोगों पे करके देखा। या जैसे आपको बोले, जैसे अगर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में जो एग्जिट पोल होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं पहली बात, तो उसके बाद में जो इलेक्शन हो जाते हैं उस दौरान जो एग्जिट पोल होते हैं वोटिंग के बाद, तो वो सब इंडक्टिव रीजनिंग होती है। 150 लोगों का आपने बात कर ली, 10,000 लोगों से बात कर ली। अब इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल। 140 करोड़ लोगों में अगर आपने 1 लाख लोगों से भी बात कर ली सपोज, तो भी वो कितना कम परसेंट होता है, बहुत ही कम परसेंट होता है। तो लेकिन फिर भी उनके भी रिसोर्सेज की लिमिट है, उनकी भी मेथड है काम करने की। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द लॉजिक ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, पर्टिकुलर टू जनरल, एग्जाम्पल टू थ्योरी। ये सब इंडक्टिव रीजनिंग के एग्जाम्पल है जो हमने देखे। एक लास्ट एग्जाम्पल लेके अपनी बात कंक्लूड करूँगा। हम लोग जब छोटे थे तब हमारे ज़माने में राशन खरीदने जाते थे, हम पिताजी के साथ जाते थे गेहूँ की दुकान पे, इसकी उसकी दुकान पे, तो गेहूँ के ऐसे बोरे रखे रहते थे या चावल के रखे रहते थे, तो बाकायदा हाथ डाल के उसमें से निकालते थे और फिर ऐसा देखते थे ये क्या है, ऐसा दाना है क्या नहीं है। सो उस पे से आप पूरा बोरे का आइडिया लगा देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। या आप ट्रायल रन करते हो, कई सारी मेंबरशिप साइट्स होती है, वो आपको एक ट्रायल वर्जन देते हैं कि भाई 7 दिन आप ट्राई करके देखो, ये करके देखो। तो उस ट्रायल से आप पूरी आइडिया लेते हो कि ये कैसा पैकेज है, थंबनेल ले लीजिए। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इसी का ठीक उल्टा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पूरा मैथमेटिक्स जो है ये डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब आधार है, या डिडक्टिव रीजनिंग मैथ्स का आधार है, जिसे भी आप इसको कहना चाहो। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप 9th का रजिस्टर लेके गए क्लास में, उस पर लिखा है रजिस्टर ऑफ क्लास 9th। आप क्लास 9th का रजिस्टर लेके गए क्लास, आपको हाँ चलो ये नाम लिया, वो नाम लिया, और फिर पता लगा कि सारे नाम इस रजिस्टर में हैं, तो हम कंक्लूड करेंगे कि भाई ठीक है, ये रजिस्टर हेंस प्रूव्ड, ये रजिस्टर क्लास 9th का। पूरी ज्योमेट्री के प्रूफ कैसे होते हैं, यही होते हैं ना। आपको सडन बात बोली जाती है कि एक, अगर मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स की बात आती है तो ड्राइंग के बिना मज़ा नहीं आता। हमने क्या बोला कि साहब ये एक ट्रायंगल है, और ये इसकी मिड पॉइंट है, ये इसकी मिड पॉइंट है। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये इसको पैरेलल और हाफ हो गई, मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है। हालांकि एक्यूरेट नहीं पता है, फिर भी लॉजिक इससे, तो इससे मतलब क्या निकलता है कि पहले हम कुछ बोल देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, और फिर हम उसको अलग अलग तरीके से प्रूव करते हैं। इसलिए जितने मैथमेटिक्स की थ्योरम होती है उनके एंड में लिखा आता है हेंस प्रूव्ड, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो आपको क्या करते हो, आपको कुछ प्रीमाइस दिया रहता है, कुछ लॉजिक दिया हुआ रहता है, और आप उसके कंक्लूजन पे आते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है डिडक्टिव रीजनिंग की। और पूरा मैथमेटिक्स जो है, ये पूरा मैथमेटिक्स एक डिडक्टिव रीजनिंग का बहुत बड़ा जीता जाता है एग्जाम्पल है कि उसमें डिडक्टिव रीजनिंग कैसे यूज़ की जाती है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर यही रहती है, पहले प्रीमाइस रहती है, फिर एक लॉजिक लगाते हो, आप कंक्लूड करते हो। आप सभी ज्योमेट्री के सवाल देख लो, अब सारे सवाल देख लो कि आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, फिर उसके बाद में आप उसको मानोगे, उस लॉजिक लगाओगे, उसको कंक्लूड करोगे। इसका स्कोप, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, इसका स्कोप जो है, ये कुछ भी थ्योरम प्रूव करनी है, कुछ भी कंक्लूजन आपको निकालना है, बहुत बड़ी रिसर्च आपने फाइंडिंग निकाल ली, सारा डेटा एनालिसिस कर लिया, अब उसका आंसर तो निकालना पड़ेगा ना आपको। तो वो डिडक्टिव रीजनिंग गिव्स यू द पावर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड फॉर प्रूविंग थ्योरम्स। ये इसका बहुत फंडामेंटल उपयोग है। और साथ ही इसका स्कोप जो है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब देखिए आप इन दोनों में फ़र्क देखिए। अभी हम क्या बात कर रहे थे, उधर इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या बात कर रहे थे, इंडक्टिव में हम बात कर रहे थे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन की, कि हाइपोथेसिस फॉर्म करो कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से। जैसे हमने चुनाव एग्जिट पोल का देखा था कि ये पार्टी जीत रही, वो पार्टी जीत रही,
और फिर डिडक्टिव रीजनिंग क्या कर रही है, टेस्टिंग कर रही है उसी की। तो यहाँ हाइपोथेसिस फॉर्म होगी, यहाँ पे टेस्टिंग होगी। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है इट हेल्प्स यू इन फॉर्मिंग ओपिनियंस और फॉर्मिंग सर्टन, जैसे मैंने बोला कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन तो इसको देख के ठीक ठाक लग रहा है, चलो उतारो उसको। जैसे आप ये देखते हैं जितने इंडियन आइडल है, जितने भी इस तरह के शोज होते हैं, इनमें क्या होता है, एक तो एंट्री से ही थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, फिर बोलते हैं चलो परफॉर्म करो, तो फिर वो परफॉर्मेंस देते हैं। सो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिडक्टिव रीजनिंग। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जितनी होती है उनमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसा कि हम समझ ही सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो रीजनिंग का टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग ये बहुत ही फंडामेंटल रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग हमको क्रिएटिविटी में सोचने में मदद करती है, इमेजिनेशन में मदद करती है, कंजक्चर और एजम्पशंस और हाइपोथेसिस बनाने में मदद करती है। और डिडक्टिव रीजनिंग हमको लॉजिकल रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, एम्पिरिकल एविडेंसेस के द्वारा उसको वैलिडेट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। सो दिस इज द स्कोप ऑफ दिस टू वेज ऑफ थिंकिंग। और पूरा मैथमेटिक्स जो है, ये पूरा मैथमेटिक्स डिडक्टिव रीजनिंग पे ही टिका हुआ है एक तरह से। अलजेब्रा थोड़ा इंडक्टिव रीजनिंग कह सकते हो कि हम जनरलाइज करते हैं, कोई सीरीज फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन बेसिकली ऑल द प्रूफ्स, मैथमेटिकल प्रूफ्स आर डिडक्टिव रीजनिंग। तो आप बताइए कमेंट में लिख के कि आपको कुछ और आइडिया आ रहे हैं क्या, कुछ नए थॉट आ रहे हैं क्या, आप कोई और टॉपिक चाहते हो तो हमें बहुत खुशी होगी उस पर वीडियो बनाने में। साथ ही हम करीब 200 रील्स बना चुके हैं, शॉर्ट्स रील्स बना चुके हैं, उनको भी आप देखिए। और अलग अलग इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियोस, तो उनको आप देखिए। और हमारा गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स जो प्रोग्राम है, जो सर्विसेज हैं, उसके बारे में आपको प्ले लिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि वो क्या है और वो आपके लिए कैसा उपयोगी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए